पूरे देश में किसान अध्यादेश बिल लागू होने के बाद किसान उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने पहुंचकर जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया और इस बिल का विरोध किया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने पहुंचकर ये साफ कहा है कि किसी भी हालत में हम किसान का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। आज अपने हक की बात करने इस प्रांगण में उपस्थित हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर देंगे। ये प्रदर्शन हमारा 3 अध्यादेश जो लागू हुआ है हमारे भारत देश में उसके विरोध में है और मंडल के किसानों की समस्याओं को लेकर ये धरना प्रदर्शन है। कमिश्नरी का घेराव है। मुरादाबाद किसान अध्यादेश बिल के विरोध में किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। मुरादाबाद जनपद में भारी संख्या में किसान शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और धरना देकर अपना विरोध जाहिर किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी मुरादाबाद पहुंचे और कमिश्नर कार्यालय पर आयोजित किसानों के धरने में शामिल हुए। इस दौरान भाजपा नेता राकेश टिकैत ने अध्यादेश के विरोध में सरकार पर साधा गन्ना मूल्य बकाया और कृषि बिल के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंडलायुक्त कार्यालय के सामने धरना देकर अपना रोष प्रकट किया और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा की अगुवाई में भारी संख्या में किसानों ने मंडलायुक्त कार्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन करने पहुंचे। वहीं किसानों के इस धरने में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि बिल काला कानून है, इस कानून को वापस करो और गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान कराओ। राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी लड़ाई किसानों के हक की है, इसके लिए सभी को संगठित होना होगा, नहीं तो ये कानून किसानों को बर्बाद कर देगा। इसी का परिणाम है कि धान किसानों की दुर्गति हो रही है और भाव MSP से नीचे हैं। पैसे की जरूरत होने के कारण किसान कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। सरकार द्वारा संचालित केंद्रों पर धान खरीदने की बजाय किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। हम किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसानों के हक के लिए भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ती आई है और किसानों के हक में लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारा ये है कि जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो पूर्ण रूप से गलत है, उसका असर आना शुरू हो गया है। जो धान है मुंजी वो 1300 रुपए पे 1200-1300 रुपए पे बिक रही है, तो ये अत्याचार नहीं है। जो मक्का है वो 800 रुपए के आसपास बिक रही, बाजरा 1100 रुपए बिक रहा, गेहूँ 1400-1500 आ गया। ये तो दिखना शुरू हो गया। मंडियां बंद होंगी, MSP बंद होगी और रिलायंस और अडानी यही पूर्ण रूप से सरकार को खरीद के यही देंगे। अच्छा सर, भाजपा जो लगातार ये कह रही है कि नहीं ये किसान के हित में है, क्या कहेंगे, किस तरह का प्रचार है? अच्छा कैसे कहेंगे हित में? मतलब हमारा जो पिछले साल 2500 में बिक रहा था वो आज 1300 में बिक रहा और ये फायदे का है? भाई आप बता दो, अगर ये फायदे का हो तो भाई हम आपकी बात मान लेंगे। अगर इतना झूठ भी फायदे का है तो बस वो भी मान लेंगे। क्या कहें तो किसान विरोधी सरकार है। अरे हम तो आज निर्णय लेंगे, कल से DM के यहाँ पर तो लगा धान सरकारी रेट में। जिस जिले में धान सस्ता खरीद होगी बिकेगा उसकी जिम्मेदारी DM को होगी। DM और SDM की वहाँ पे ऑफिस में कल से क्रय केंद्र खुलेंगे और उनकी जिम्मेदारी है उन्हीं पे बिकेगा जो भाव सरकार का भाव है। तो DM भी ये भी सरकार के ही हैं, तो वहाँ पे उसी भाव में इनको खरीदना पड़ेगा। अच्छा जो सरकार ने वायदा किया था क्या वादे तो बहुत कर रखे हुए, तो इलेक्शन के वादे कहते हैं, ये तो इलेक्शन के हैं, इलेक्शन जीतने के वादे थे। देखो ये अध्यादेश इनको वापसी लेने पड़ेंगे और MSP को कानून बनाना पड़ेगा कि अगर कोई भी व्यापारी MSP से नीचे पे खरीद नहीं करेगा, ये इनको एक कानून लेकर आना पड़ेगा। मंडी को टैक्स फ्री करना पड़ेगा, मंडी और बाहर कोई माल बेचे तो बराबर रेट पे बिके, ये इनको करना पड़ेगा। कितनी उसकी भंडारण क्षमता होगी वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। कौन खरीद करेगा उसकी क्या गारंटी होगी, वो कौन आदमी होगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी, कौन अधिकारी उसको कंट्रोल करेगा देखेगा। ये सारी चीजें उस अध्यादेश में उनको जोड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को लगा दिया है कि वो प्रचार करें कि ये किसानों के हित में है, क्योंकि लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, मतलब जो किसान विरोधी जो बिल को बताया जा रहा है। और उनसे यही तो पूछ लेंगे कि भाई 1300 रुपया ज्यादा होता है या 2500 रुपया ज्यादा होता है। किसान पूछ जगह नहीं जब उसके बीच में जाएंगे, उन्हें आने दो गाँव में।
क्या होने वाला? और क्या हम तो उनसे पूछेंगे भाई, ये 1300 रुपये ज्यादा है, अगर देश में 1300 रुपये ज्यादा है और इतना झूठ चल रहा है तो हम भी मान लेंगे उन्हें आन दो तो मुकाम में उन प्रचारक को। क्या होने वाला है? और क्या होने वाला था, डीएम के हाथ तुलेगा धान, नहीं होने वाला। आगे की प्रक्रिया डीएम और एसडीएम के वहां पर धान की तुलाई होगी 1800 रुपये में। और क्यों नहीं होने का ऐसा जब होगा? हाँ। मंडलायुक्त कार्यालय पर किसानों के विशाल धरना प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स इस दौरान तैनात रहा। किसी भी तरह की अराजकता न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी भी धरने के दौरान निगरानी करते रहे।